कॉन्क्रीट क्लास पढ़ेंगे, ये चीजें पढ़े होंगे इनहेरिटेंस में, ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होती है, वो किसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल सेम क्लासेस में हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरलाइजेशन में ये चीज है जो क्लासेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट लास्ट पे यहाँ पे पढ़े होंगे, ठीक है। एक लाइन की क्लास है, एक सर्कल की जो है क्लास है, उसके अलावा रेक्टेंगल की क्लास है। इनके अंदर सेम क्या चीजें हैं, कलर सेम है, ठीक है, वर्टिक्स सेम है, और देन इसके अंदर लेंथ के अंदर लेंथ है, ठीक है, लाइन में लेंथ है, सर्कल में रेडियस है, और ट्रायंगल में एंगल है। यानी कि एंगल, ये तीन चीजें डिफरेंट, हर एक की एक एक जो है कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, बाकी दो जो है वो मैच कर रही है, यानी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीनों में, लाइन में, सर्कल में और ट्रायंगल में। इसके अलावा मूव और सेट कलर, ये दो चीजें हैं, ठीक है। कंप्यूट एरिया इन दोनों में सेम है, लेकिन तीनों में सेम चीज नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को डिफरेंट, तीनों को डिफरेंट रखेंगे, लास्ट वाले जो है कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये लास्ट में क्या है, आप उनके ऑपरेशंस हैं और ऊपर एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पे एट्रीब्यूट्स हैं एंड देन नेक्स्ट पे ऑपरेशंस लिखे हुए हैं एक क्लास के। ये तीन क्लासेस हैं और तीनों के अंदर जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम जो चीजें मैच कर रही हैं, उसे बोलते हैं जनरलाइजेशन। यानी कि सम क्लासेस में है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होती हैं, उसे जनरलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी, बेटा एक मिनट, इज ए जनरलाइज्ड क्लास representing common characteristics। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप बिहेवियर कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, बिहेवियर ऑफ ऑल ड्राइव क्लासेस। के बेस क्लास जो होती है उसके अंदर जनरल जो क्लास होती है, ठीक है, जनरलाइज जो क्लास है, जनरलाइज की डेफिनेशन है कि जो बेस जो क्लास है उसके अंदर आप क्या करते हैं, कॉमन जो बिहेवियर होते हैं वो ड्राइव क्लास के जो कॉमन बिहेवियर्स होते हैं वो बेस क्लास के अंदर मौजूद होते हैं। यूज सॉरी रिड्यूस द रिडंडेंसी, यानी रिडंडेंसी को इसमें क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है। डुप्लीकेशन को कंट्रोल किया जाता है, ये इसका एक ये फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है। दूसरा है रीयूजेबिलिटी एंड थर्ड है solution becomes less complex। ये थ्री एडवांटेजेस हैं इसके, ओके। ये आपने याद रख लेने हैं, अगर मैं सुबह पूछूंगी तो आपको ये याद भी होने चाहिए। एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट क्या है कि ये रिड्यूस कर देता है रिडंडेंसी को, और इसके अलावा रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेशन को, ठीक है। रीयूजेबिलिटी यानी कि वो उसके अंदर बार बार वो चीज है वो रिपीट नहीं हो रही होती, एक ही दफा जो है आप रख देते हैं उसे और वो बार बार उसी चीज को आप वहीं से गेट कर रहे होते हैं। उसके बाद है सोल्यूशन बिकम लेस कम्प्लेक्स, सॉरी लेस कम्प्लेक्स, लेस, वो इजी हो जाता है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। लाइक आप जो है थ्री टेबल्स बना रहे हैं, ठीक है, थ्री ड्रॉ कर लेते हैं, बाद उसकी जो है थ्री चाइल्ड क्लासेस हैं, थ्री चाइल्ड क्लासेस हैं। अगर सबका डाटा है वो डिफरेंट, सब ये पेरेंट क्लास अगर ना हो, फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास मौजूद ना हो, तो आप क्या करते हैं, आपका जो डाटा है वो बार बार यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, बार बार आपका डाटा है वो रिपीट हो रहा होगा इस जगह पे आके, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो कम्प्लेक्स वो ज्यादा हो जाएगा। अगर आप उसकी पेरेंट क्लास जो है, पेरेंट क्लास से ही आप जो है वो चीजें चाइल्ड की गेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्लास हो, कोई भी क्लास हो, अगर पेरेंट क्लास उसकी हो, आप उसकी एक पेरेंट क्लास बना लें जिसके अंदर कॉमन चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप डाल दें, तो देन क्या होता है कि वो इजी हो जाता है, इजी उसे अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। हर एक क्लास के अंदर दो चीजें होंगी, फंक्शंस होंगे और उसके साथ उसके एट्रीब्यूट्स मौजूद होंगे, ठीक है।
के एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। जनरलाइजेशन की डेफिनेशन ये ऊपर थी। बेस क्लास इज जनरल क्लास प्रेजेंटिंग कॉमन बिहेवियर ऑफ ऑल ड्राइव क्लासेस। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज जनरलाइजेशन. In generalization there should be is a kind of relationship a child class. Okay, यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं शेप एक पेरेंट क्लास है. ओके, और उसके अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक और वर्टेक्स, ये दो चीजें कॉमन एट्रीब्यूट्स है इसके, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट्स है. और इसके अलावा इसके अंदर जो है दो चीजें सब में रिपीट हो रही है, मूव एंड सेट कलर. तो उन्होंने इसे भी पेरेंट क्लास के अंदर लिख दिया है ताकि वो बार बार जो है रिपीट ना हो, ठीक है, लेस कम्प्लेक्स हो. इससे क्या होगा, लेस कम्प्लेक्स होगा, रीयूजेबिलिटी हो सकती है कि यानी बार बार इसे यहीं पे आके, ठीक है, चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास से आके सकती है. उसके बाद जो डुप्लीकेशन कंट्रोल हो जाती है, यानी कि बार बार जो हमने चीजों को रिपीट किया हुआ है कम हो जाती हैं. इसके ये 3 बेनिफिट हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं जी. ओके, कॉमन एट्रीब्यूट्स उन्होंने यहाँ पे भी बताए हैं, सेम वही कलर एंड वर्टेक्स. और कॉमन बिहेवियर क्या है, सेट, कलर एंड मूव. नेक्स्ट ये सेम वही इन्होंने एक दूसरी एग्जांपल दी है, एज अ स्टूडेंट एंड पर्सन. एज अ पर्सन जो है वो पेरेंट क्लास के बाद 3 ड्राइव क्लासेस हैं, स्टूडेंट है, टीचर है एंड डॉक्टर है, एंड रिपीट जो हो रही हैं वो दोबारा से वहीं पे. ये सेम वही एग्जांपल है. कॉमन एट्रीब्यूट्स में नेम, एज एंड जेंडर है, और कॉमन बिहेवियर में ईट वॉक है, ठीक है. तो वो चीजें उन्होंने रिपीट जो हो रही है वो वहीं पे लिख दी है. उसके बाद आ जाते हैं जी सब टाइप्स एंड स्पेशल. वी वांट टू ऐड अ न्यू क्लास टू एन एग्जिस्टिंग मॉडल. अगर आप किसी मॉडल के अंदर न्यू क्लास को ऐड करना चाहते हैं देन आप जो है वो कैसे करेंगे, ठीक है. अगर ऑलरेडी जो है कोई मॉडल मौजूद है, आपके पास पेरेंट क्लास मौजूद है, ड्राइव क्लास भी मौजूद है, यानी कि उसके चाइल्ड भी मौजूद हैं, देन आप एक और चाइल्ड जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं. सिंपल है, ये उसके ऊपर वाली एग्जांपल है कि ये देखें, जो टीचर का कॉलम है उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल इसे बाद में ऐड किया जाए, ठीक है, तो टीचर के कॉलम को बाद में ऐड किया जाए तो क्या होगा कि इसकी जो रिपीट होने वाली जो चीजें हैं उन्हें पर्सन क्लास के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, पर्सन क्लास में जो एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस मौजूद हैं, वो दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे. उनके अंदर जो चीजें मुख्तलिफ हैं उन्हें रिपीट कर दिया जाएगा, वहां पे लिख दिया जाएगा, ठीक है. यानी एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और उसके साथ साथ उसके फंक्शंस लिख दिए हैं. नेक्स्ट आ जाता है जी inherit the new class from this class and add unique behavior to the new class. Okay, find an type subtyping and existence. Subtyping means the derived class is behaviorally compatible with the base class. Okay, एक्सटेंशन में है सब टाइपिंग जो होती है वो चीज़ें जो होती हैं सेम वैसे ही होती हैं जैसे बॉटम के अंदर मौजूद होती हैं. बॉटम से वो जा रही होती है जनरलाइजेशन में, लेफ्ट टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप की तरफ. इसका कलर चेंज. ओके, यहाँ पे ड्राइव क्लास हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस क्लास. ड्राइव क्लास के अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जो बेस क्लास में मौजूद होती हैं और सम एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होती हैं. Behaviorally compatible means that base class can be replaced by the drive class. Base class को drive class के जरिए replace किया जा सकता है. ये क्विज है और इन्हें माइंड में रखिएगा. यानी बेस क्लास को ड्राइव क्लास के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है और ड्राइव क्लास की जो है ड्राइव क्लास के अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जो बेस क्लास के अंदर मौजूद होती हैं और कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्राइव क्लास के अंदर मौजूद होती हैं जबकि बेस क्लास के अंदर मौजूद नहीं होती हैं. शेप है, ठीक है, शेप में क्या है, कलर है, और कलर के साथ साथ इसका रेडियस ये एक एट्रीब्यूट है. इसके अंदर तमाम चीजें होंगी. अगर सर्कल बनाने के लिए हमें क्या चीजें जरूरी होंगी, कलर भी होंगे, इसके वर्टिक्स भी होंगे, सेट कलर भी करेंगे, उसे मूव भी करेंगे, ठीक है, और ये डिफरेंट चीजें होंगी. ये वही चीज है जो आप ऊपर रिपीट की गई है, वही 3 कॉन्सेप्ट हैं. सब टाइपिंग एंड जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन. We want to ask to existing hierarchy of class having many similarities to the already existing class but some part of behavior is different or restricted. इसके अंदर क्या होगा कि जो चाइल्ड जो क्लास होती है उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट भी
हो सकता है। स्पेशलाइजेशन मीन्स दैट ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पेटेबल विद द बेस क्लास। जिस ड्राइव क्लास होगी वो बेस क्लास से क्या होगी, बिहेवियरली थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। यानी उसका अगर दोनों का कंपटीशन किए, उसे आप लोग जो है डिफरेंस करें, दोनों का compete करें दोनों को, तो जो ड्राइव क्लास होगी उसके अंदर ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी बनिस्बत बेस क्लास के। बिहेवियरली इनकम्पेटेबल मीन्स दैट बेस क्लास कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड विद द ड्राइव क्लास। ओके, यानी कि ड्राइव क्लास को हमेशा जो है आप बेस क्लास के साथ रिमूव नहीं कर सकते हैं। ड्राइव क्लास हैज सम डिफरेंट रिस्ट्रिक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन बेस क्लास। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी स्पेशलाइजेशन। ओके, ये एग्जांपल है, सिंपल पर्सन है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप समझ लें तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा कि पर्सन जो है वो एक क्लास है, ठीक है। और अगर उसके अंदर जो है एज उन्होंने दी है कि एज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एज अ पर्सन उसकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप बता देते हैं कि अगर इफ एज जो है लेस देन 18 है देन उसके अंदर एरर दे दे, अदरवाइज जो है वो एज प्रिंट कर दे। तो ये रिस्ट्रिक्शन उसके अंदर लगा दिया। ये रिस्ट्रिक्शन के बाद जो लगा देते हैं। लाइक एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आप दो कॉलम बनाते हैं, ठीक है। एक कॉलम बना लेते हैं जेंडर का, ठीक है। जेंडर का कॉलम बना देते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, तो आपको चेक दिए होते हैं, ठीक है। जेंडर का एक मेल का होगा, एक फीमेल का। तो उसके ऊपर आपको जो अगर कोई फॉर्म अगर आपने देखे हो, फॉर्म वगैरह जब फिल करते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने चेक दिए होते हैं, या फिर ये ऐसे सर्कल दिए होते हैं, ठीक है। या फिर आपको ये चीज दी होती है कुछ इस तरह से कि आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उन दो में से आप एक ही चीज को चेक कर सकते हैं, दोनों को एक साथ चेक नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि आप एक टाइम में दोनों को चेक नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन होती है। यहाँ पे भी सेम वही एग्जांपल है कि आप जो है एज की रिस्ट्रिक्शन एग्जांपल दी, अगर आपने बनवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर आपकी एज जो है 18 है या फिर 18 से ज्यादा है, देन एलिजिबल नहीं है। और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सेम वही है कि आपकी जो है अगर एज फॉर एग्जांपल उन्होंने लिमिटेशन दी हुई है 22 की या 28 की, 26 की, अगर उससे एज ज्यादा होगी तब भी वो आपको नहीं लेते। और अगर आपकी एज उन्होंने 18 फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है, ये वही चीज है जो है नेचुरल सेट की एग्जांपल दी इंटीजर्स की। नेक्स्ट है overriding. A class may need to override a default behavior provided by the drive class overrides behavior of the base class. drive class में क्या आ जाता है जी, overriding. base class overrides करती है behavior को, behavior of the base class. overriding behavior बेस क्लास का जो बिहेवियर होता है उसे ओवरराइड कर रही होती है। ये यूज होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। यानी कि सेम चीज को क्या कर रहे होते हैं वो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। उसे ओवरराइडिंग बोलते हैं। जैसे ड्रॉ है, यहाँ पे भी मौजूद है। अगर आप उसकी चाइल्ड जो क्लास है, ठीक है, बेस क्लास की जो कैरेक्टरिस्टिक है, सेम वही चीज जो है उसमें तो वो तमाम चीजें ले लेते थे जो चाइल्ड के अंदर मौजूद होती थी चाइल्ड में, और वो वहीं से अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ड्रॉ वाला जो फंक्शन है, ठीक है, बिहेवियर है, उसे ओवरराइड कर रहा है। ये होती है ओवर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या है कि एक पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास के बाद जो चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास के पास जो फंक्शन मौजूद है, चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस मौजूद है, ठीक है। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो ज्यादा बेहतर तौर पे कैलकुलेटर की दी हुई ये एक पेरेंट क्लास है, और जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ज्यादा फंक्शन वो परफॉर्म कर सकती है। ये लोग, ठीक है। क्लास प्लस चाइल्ड क्लास दोनों को जो एक्सटेंशन की क्लास बनती है बेस क्लास और प्लस चाइल्ड चाइल्ड क्लास होगी।
आपकी जो एक्सटेंशन क्लास होगी, ठीक है। एक्स्ट्रा दोनों के मिलके जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं बेस क्लास में, ठीक है। बोलते हैं मैम आपकी आवाज। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन। वही है कि इसके अंदर जो है चेक, जो मैंने सेम आपको ऊपर एग्जांपल दी है कि इसके अंदर क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये जो है आप एग्जांपल है होल इंटीजर, अगर आप 2 में रिस्ट्रिक्शन लगा दें इवन है या ओड है उसमें बेस सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओवरराइडिंग का सेम कॉन्सेप्ट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस में। क्लास सर्कल ओवरराइड्स रोटेट ऑपरेशन ऑफ क्लास शेप विद ए नल ऑपरेशन। वो वहां पे सॉरी चाइल्ड जो है चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये वही है कि आप क्या करते हैं, पहले एक खाका जो है वो एक हिसाब से बना लेते हैं और उसके बाद उसे देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है क्लास इम्प्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट जो है एक जो तस्वृति लेते हैं उसे अटैच कर लेते हैं आप उसकी चाइल्ड जो क्लास है उससे, ठीक है। लाइक अब बेस क्लास है, ठीक है। ये डिफरेंट बन सकती है। शेप क्या हो सकती है, वो सर्कल भी हो सकती है, शेप लाइन एक शेप है और उसके बाद ट्रायंगल भी एक शेप है। शेप क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। शेप क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी शेप से हम डिफरेंट जो है चाइल्ड ड्राइव क्लासेस हैं वो बना सकते हैं, ड्राइव या चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास लाइक शेप है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंक्रीट क्लास लाइक शेप, कौन सी शेप से कौन कौन सी जो चीजें बन सकती है, कौन कौन सी क्लास बन सकती है, वो सर्कल की क्लास बन सकती है, लाइक लाइन की क्लास बन सकती है, और इसके अलावा ट्रायंगल की, और सेम वही वो उससे शेप क्लास से ले रही होगी और उसके अलावा सर्कल की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी और कुछ फंक्शन जो होंगे वो उसके खुद के भी होंगे ड्राइव क्लास के। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एग्जांपल नंबर 3 ये पर्सन की एग्जांपल है, सेम वही एग्जांपल्स हैं इसमें। कंक्रीट क्लास वही पर्सन से जो है एक पर्सन क्या हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल जो है ये हेयर कार बस एंड कार कॉन्क्रीट क्लास है। इसके अलावा जाते हैं नेक्स्ट, कॉन्क्रीट क्लास में एग्जिस्ट एन ऑब्जेक्ट मॉडल इंडिपेंडेंटली। एक कॉन्क्रीट क्लास जो है ऑब्जेक्ट मॉडल में एग्जिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल इंडिपेंडेंटली तौर पे भी वो एक क्लास जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, उसके बाद जो है उसकी क्लासेस बना दी जाती हैं। चाइल्ड जो क्लासेस होती हैं वो कॉन्क्रीट क्लासेस होती हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट क्लास यहाँ से please, if there is an abstract class then hierarchy exists in the object model as there will be definitely be some concrete class as well derived from this abstract class, otherwise there is no use of abstract class. नेक्स्ट इसकी आ जाती है जी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी के अंदर कुछ खास वही चीज, अच्छा ये ग्लॉसरी में से ना मोस्टली जो चीजें होती हैं वो क्विज में आ रही होती हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाती हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट होते हैं 0 टू ऑनवर्ड। उसके बाद इंटीजर हैं, ऑल इंटीजर में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स तमाम आ जाते हैं। होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से ऑनवर्ड होते हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, होल नंबर्स में 0 होते हैं। समटाइम्स होल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड नंबर्स विदाउट फ्रिक्शनल पार्ट, ईज भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसे याद रख लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, इसके अलावा कॉन्क्रीट क्लास है या फिर स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन जो बिहेवियर है वो हमने कवर किया, उसके साथ ओवरराइडिंग को कवर किया। ये तमाम चीजें आज हमने पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी फॉर वॉचिंग।